नमस्कार भक्तजनों, आपका हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में स्वागत है। आज हम सुनेंगे सीता माता की नित्य नेम की कहानी। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुनने का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी माता सीता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम जी घर पर नहीं थे, तो सीता माता ने सोचा कि आज मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं। मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, नित्य का नियम है। फिर सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां एक औरत आती है। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी। वह हाथ में सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उस औरत से बोली, बहन, मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लो। मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम है। वह औरत बोली, मैं आपकी नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। यह कहकर वह औरत पानी भरकर वहां से चली जाती है। तो उसकी जरी की साड़ी फट जाती है और सोने का घड़ा मिट्टी का बन जाता है। जब घर जाती है तो सास अपनी बहू से कहती है कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू बोली, माँ, मैं भी हैरान हूँ। आज मुझे कुएं पर एक औरत मिली थी। उसने मुझे कहानी सुनने को बोला था, पर मैंने नहीं सुनी। शायद यह उसी का दोष है। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर मटका लेकर कुएं पर पानी भरने जाती है, तो सास को वहां वही औरत बैठी मिलती है और कहने लगी, बहन, मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लो। सास बोली, सुना दो बहन, सुन लूंगी आपकी कहानी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनने के बाद सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर पूछा, आप कौन हो? तो वह औरत बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वह औरत उसके चरणों में गिर पड़ती है और कहने लगी, शायद मेरा भाग्य अच्छा है जो मुझे आपसे यह कहानी सुनने को मिली। यह कहकर बुढ़िया पानी भरकर घर चली जाती है। जब घर गई तो उसकी साड़ी फिर से जरी की हो गई, वह घड़ा सोने का। बहू ने अपनी सास से इसका कारण पूछा तो सास बोली, बहू, आप तो दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। वह कुएं वाली औरत माता सीता थी और मैं उनसे नित्य नेम की कहानी सुनकर आई हूँ। माता सीता पुराने का नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मुझे भी सुना दो नित्य नेम की कहानी। फिर सास अपनी बहू को भी कहानी सुनाती है। यह कहानी सुन बहू बोली, माँ, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर सास बहू हर रोज नित्य नेम की कहानी सुनने लगी। एक दिन उनकी पड़ोसन कोई सामान लेने उनके घर आती है, तो वह देखती है कि दोनों सास बहू कहानी सुन रही होती है। फिर वह पड़ोसन भी सीता माता की कहानी सुनने बैठ जाती है। कहानी सुनकर बोलती है कि कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। यह नित्य नेम की सीता माता की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। और वह हर रोज कहानी सुनने लगी। कहानी सुनने से सीता माता ने उस पड़ोसन के भी घर भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके घर भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले सबके घर भंडार भरना, सबको सुख देना। जय माँ सीता। भक्तजनों, अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटे के बटन को भी दबा देना, ताकि आगे आने वाले हर व्रत पूजन त्योहार से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।